नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इसरो ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड हिस्टोरिक माइलस्टोन आज अचीव किया है। आज इसरो ने स्पेस में डॉकिंग सक्सेसफुली अचीव करके दिखाई है। दुनिया में ऐसे तीन ही देश हैं, यूएसए, रशिया और चाइना, जो इंडिया से पहले ये काम कर पाए हैं। इसरो की इस अचीवमेंट को लोकल और इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक्सटेंसिव कवरेज दी। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने भी इसे कवर किया। इस मेजर अचीवमेंट के बाद इसरो को पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन आया। इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू ये पूरी जानकारी सबके साथ साझा करी। पद्म भूषण नंबी नारायण के इस इंटरव्यू से आप स्पेस डॉकिंग की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इस स्पेस डॉकिंग का यूज हम अपने फ्यूचर मिशंस में कर सकते हैं। अब तक आपने कई बार ये वर्ड स्पेस डॉकिंग सुन लिया है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दिसंबर में भारत ने स्पार्डेक्स मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में भारत के मशहूर रॉकेट PSLV C-60 का यूज हुआ। आज तक टोटल 62 टाइम्स ये PSLV C-60 रॉकेट छोड़ा गया है, जिसमें 60 बार ये सफल हुए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ये रॉकेट स्पेस में 2 स्मॉल सैटेलाइट को सक्सेसफुली ले गया। इंडिया का टारगेट इन दोनों सैटेलाइट को स्पेस में डॉक करना था। डॉक करना मींस ब्रिंगिंग इट टुगेदर एंड देन असेंबल इट इन स्पेस, जो बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें एक सैटेलाइट जो स्थिर रहती है उसको टारगेट कहते हैं और दूसरी सैटेलाइट को चेजर कहते हैं। चेजर को टारगेट की तरफ मूव कराना पड़ता है और बहुत ही ध्यान से ये डॉकिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। ये पूरा प्रोसेस 7 जनवरी को होना था, बट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कुछ डिले हो गया। पहली बार इस टास्क को सक्सेसफुली एकम्प्लिश करना इसरो के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इसरो ने एक डिटेल्ड वीडियो जारी करा है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस डिटेल्ड वीडियो को देखें। The space docking experiment SpadeX is a pivotal project by ISRO designed to develop and demonstrate the technology needed for spacecraft rendezvous, docking and undocking using 2 small satellites, a critical technology for future space missions including satellite servicing, space station operations and interplanetary missions. Key technologies in SpadeX include docking sensors such as the Laser Rangefinder LRF, Rendezvous Sensor RS, and Proximity and Docking Sensor PDS for precise measurements of distance, position, and attitude. Mechanism Entry Sensor MES and Video Monitor VM are used for real-time monitoring. With each step forward, ISRO continues to inspire the nation and fuel the dreams of a limitless future in space. ये डॉकिंग और डी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट आगे के मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब कोई देश अपना स्पेस स्टेशन भेजता है तो एक ही बारी में पूरा लॉन्च नहीं करता, धीरे धीरे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वो चीजें स्पेस में भेजी जाती हैं। अब एक एक मॉड्यूल को दूसरे से लिंक करने के लिए डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2035 तक भारत का भी टारगेट अपना स्पेस स्टेशन भेजने का है, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब आप नासा की इस पुरानी वीडियो में ये डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे किसी मॉड्यूल को स्पेस स्टेशन में लिंक करा जा सकता है। प्रोसेस डॉकिंग की प्रोसेस होती है। जो देश इसमें महारत हासिल कर लेता है वो अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देता है। चाइना को देखिए, इसमें महारत हासिल है तो ये चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया। इंडिया भी 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। अब जो स्पेस स्टेशन भारत लॉन्च करेगा उसमें 5 मॉड्यूल है। अब आज की डेट में ये मॉड्यूल एक साथ भेजना इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है,
तो हमको स्पेस में एक एक मॉड्यूल को ले जाना होगा और उसके बाद वहां इस पूरी असेंबली को करना होगा। इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का मल्टीपल यूज है। जैसे मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट स्पेस में है और उसका फ्यूल खत्म हो गया, अब उसमें रिफ्यूलिंग करनी है, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हम इसका यूज आगे आने वाले मिशन गगनयान, चंद्रयान, इसमें भी कर सकते हैं। इसरो की ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसरो अपने इस अचीवमेंट से न केवल देश का गौरव बढ़ाता है बल्कि लाखों स्टूडेंट्स को प्रेरणा देता है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ बड़ा कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यह अनाउंस किया कि भारत और एक और देश 2026 को कमेमोरेट करेगा डुअल ईयर के रूप में, जिसमें हम फोकस करेंगे कल्चर पे, टूरिज्म पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपको ये बताना है कि वो देश कौन सा है, जापान, स्पेन, टर्की या यूएसए। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।